हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारी एक नई सीरीज़ है जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास वाइज डिस्कस करेंगे। क्लास 6, देन 7, देन 8, देन 9th ऐसे एनसीईआरटी को कवर करेंगे, बट ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश की एनसीईआरटी। कभी कभी हमारे साथ होता है कि हम स्कूल नहीं जा पाते हैं और चैप्टर पढ़ा दिया जाता है तो हमें समझ नहीं आता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टीचर ने पढ़ाया बट एक ही बार पढ़ाया और आपका कुछ पॉइंट लैग कर जाता है, नहीं समझ में आता है। इन केस में आपका ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होगा। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट की चैप्टर को डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी हनीसकल बुक, ठीक है। हनीसकल बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक नाम का एक बच्चा होता है जिसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें होमवर्क करना नहीं पसंद होता है, बट उनमें से कुछ हैं जो कर लेते हैं और कुछ तब भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एक बच्चा होता है पैट्रिक, जिसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है। चलिए बिफोर योर रीड से स्टार्ट करते हैं। डिस्कस इन द क्लास। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या आप अपना होमवर्क खुद से करते हो? और डू यू गेट हेल्प? या फिर आपको किसी की मदद मिल जाती है? What homework do you usually have? कौन सा होमवर्क ऐसा है जो ज़्यादातर आपको मिलता है? मतलब स्कूल में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जिनमें होमवर्क रेगुलर दिया ही जाता है, तो वही पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा होमवर्क है जो आप यूजुअली करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर केयरफुली। पॉइंट नंबर 1, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता। टू बोरिंग, बहुत बोरिंग है, ही सेड, उसने कहा। मतलब पैट्रिक ने कहा कि होमवर्क बहुत बोरिंग है, वो होमवर्क कभी नहीं करता, उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडो इंस्टीड। होमवर्क करने की बजाय वो क्या करता है, वो हॉकी खेलता है एंड बास्केटबॉल खेलता है और नाइनटेंडो खेलता है। नाइनटेंडो एक तरह का वीडियो गेम है जो कि आपके देखिए द वर्ड मीनिंग में लिखा भी हुआ है। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। उसके टीचर उससे कहते हैं कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, अदरवाइज तुम कोई भी चीज़ नहीं लर्न कर पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस मतलब कोई बच्चा अगर क्लास में ऐसा होता है जिसे कुछ समझ में नहीं आता है तो सभी बच्चे उसे अलग सी नज़र से देखते हैं ना कि यार इसे तो कुछ आता ही नहीं। तो पैट्रिक को कभी कभी ऐसा ही फील होता था कि सारे बच्चे उसे क्लास में इग्नोर कर रहे हैं। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता है। ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क से बिल्कुल नफरत करता है, उसे बिल्कुल भी होमवर्क पसंद नहीं है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 2। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तब एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। तो पैट्रिक गया, उसने उसे पकड़ा और खींच लिया अपनी तरफ, अवे, दूर कर दी। वो जो डॉल जैसा दिख रहा था उसे पैट्रिक ने अपनी कैट से छीन लिया, उसे दूर कर लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल। उसके सरप्राइज के लिए वो, मतलब जैसे उसे देखा उसने वो सरप्राइज हो गया, वो बिल्कुल भी डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ टीनीएस्ट साइज। लेकिन एक आदमी था जो कि बहुत छोटे साइज का था, एकदम टीनी साइज का। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट एंड ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। ही येल्ड, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट। उसने लिटिल छोटी सी वुलन की शर्ट पहनी थी, वूल शर्ट मतलब वुलन शर्ट पहनी थी। एंड ओल्ड फैशन ब्रीचेस, ओल्ड फैशन ब्रीचेस वो होते हैं जो हमारे शॉर्ट ट्राउज़र होते हैं ना, जिसे हम शॉर्ट्स भी बोलते हैं, वैसे पहने थे। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, और उसने ऊंची सी मतलब लंबी और ऊंची टोपी पहनी थी। आप कह सकते हो जैसे आप बर्थडे कैप लगाते हैं ना, वैसी पहनी हुई थी। ही येल्ड, वो चिल्लाया, येल मतलब चिल्लाना, ठीक है। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मतलब मुझे बचा लो, मुझे दोबारा उस बिल्ली को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, विश मतलब वरदान दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 3। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all his problems. पैट्रिक को बिलीव नहीं हुआ कि वो इतना लकी है। यहाँ पे उसके सभी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो मिल गया उसे। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क
टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। उसने कहा कि अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट कर दोगे सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले, जिसमें कि अभी 35 डेज बाकी हैं, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अगर तुम बहुत अच्छे से अपनी जॉब करोगे तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा, तभी मैं तुम्हें मतलब बचाऊंगा, सेव करूंगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 4। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। जो छोटा सा आदमी है उसके चेहरे पे एकदम गुस्से से झुर्रियाँ पड़ गईं और उसका फेस ऐसे बन गया जैसे जो हमारे किचन में क्लॉथ होता है ना, बर्तन धुल लो उसके बाद उन्हें पोंछ के लगाते हैं, तो वो जो क्लॉथ होता है उसे हम डिश क्लॉथ बोलते हैं। ऐसा लगता है कि जो डिश क्लॉथ है वो उसको किसी ने हैम्पर में फेंक दिया। हैम्पर होता है अ बास्केट विद अ लिड, मतलब ये आपके वर्ड मीनिंग में दिया भी है इधर साइड में। एक ऐसा लगता है कि वो डिश क्लॉथ है वो गंदा हो गया था, उसे किसी ने बकेट में फेंक दिया, तो ऐसा सीन हो गया उस बिल्कुल, मतलब उसे गुस्सा आ गया, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपना गुस्सा। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्क्रॉल्ड एंड परसू हिज लिप्स। अब वो सारे गेस्चर दिए हुए हैं, ये सारे गुस्से के हैं। उसने क्या किया कि ज़मीन में पैर मारा, अपने हाथों में मुठ्ठियाँ बना ली, काफ़ी लिप्स को दांतों से अपने दबा लिया, मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं क्या करूं वो बता नहीं पा रहा था। ओह एम आई कर्स्ड, क्या मुझे श्राप मिल गया? बट आई डू इट, मैं इसे करूँगा, क्योंकि उसे बिल्ली से बचना भी तो था, तो उसने कहा आई डू इट, मैं इसे करूँगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 5। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, अपने बात मत कहते हैं ना कुछ लोग अपनी बातों के पक्के होते हैं, बातों के धनी होते हैं, तो एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब अपनी बातों को मानते हुए जो छोटा एल्फ है, एल्फ मतलब कहते हैं एक मैजिकल क्रिएचर, मतलब उसके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं ऐसा बोलते हैं। तो एल्फ ने क्या किया, पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज अ वन ग्लिच, वहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब हर समय जो एल्फ है उसे ये नहीं पता होता है कि क्या करना है, इसलिए उसे हर बार मदद की ज़रूरत होती है। हेल्प मी ही हैड से, उसने कहा मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, पैट्रिक जो है उसे मदद करनी ही है। इन वॉट एवर वेज, जिस तरीके से भी पैट्रिक हेल्प कर सकता है वो उसकी मदद करेगा, क्योंकि उस छोटे प्राणी को भी नहीं पता है ना कि करना क्या है एग्जैक्टली। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीट वेल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते समय एल्फ ने कहा मुझे इस वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है, काफ़ी मतलब परेशान सी आवाज़ में, मतलब गुस्से वाली आवाज़ में ऐसे करके उसने कहा। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। किसने कहा? एल्फ ने कहा। किससे कहा? पैट्रिक से कहा। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। फिर एल्फ ने कहा, पहले तो उसने कहा एक डिक्शनरी लेके आओ, लेकिन फिर उसने कहा नहीं, इससे बेटर ये रहेगा कि तुम डिक्शनरी में ये वर्ड खोजो और लेटर टू लेटर साउंड मुझे बताओ, एक एक वर्ड बोल के मुझे बताओ। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 6। व्हेन इट कम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। जब मैथ्स की बारी आती है तो पैट्रिक का लक काम करना बंद कर देता है। व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या हैं? द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ जो है मतलब हाई पिच करके एकदम समझो रोने वाली आवाज़ में बोलता है कि ये टाइम टेबल क्या है? वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें कभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, मतलब बिल्कुल वो परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न फ्रैक्शन, इन सब की हमें कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये सब क्या है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। उसके बाद एल्फ जो है वो पैट्रिक से कहता है यहाँ पे जस्ट मेरे बगल में चुपचाप बैठ जाओ और सिंपली मुझे गाइड करते जाओ, बताते जाओ कि करना क्या है। एल्फ्स नो नथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। एल्फ्स जो हैं उन्हें मानव के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए ये सब एक रहस्य जैसा है। मिस्ट्री मतलब रहस्य। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शूटर जस्ट गॉट लाउडर, इसलिए जो छोटा एल्फ है ना वो अपनी आवाज़ को और तेज़ करता है, मतलब चिल्लाने लगता है और तेज़ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गो टू द लाइब्रेरी, अभी लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स।
एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी मदद करो उन्हें पढ़ने के बाद, मतलब उनको पढ़ो भी और मुझे हेल्प करो। ये कौन कहता है? इल्फ कहता है। किससे कहता है? पैट्रिक से कहता है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 7। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल इल्फ वॉज अ नैग। मतलब अगर नैग का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान को हर पॉसिबल तरीके से परेशान कर सके। तो फैक्ट ऑफ मैटर ये था कि जो पैट्रिक है उसको हमारा जो इल्फ है वो हर तरीके से हर दिन परेशान करता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन ईवर। पैट्रिक हमेशा से ज़्यादा मेहनत करता है। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और क्या अब ये चीज़ें उसके लिए बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग थी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आई पफ्ड एंड ब्लीडी। पैट्रिक जो है रात रात जगता है, लेकिन वो कभी स्कूल जाने में हेजिटेट नहीं करता है। वो उसे थकावट सी नहीं महसूस होती, वो अपनी पफ्ड आइज के साथ स्कूल पहुंच जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 8। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द इल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली अब स्कूल का आखिरी दिन आ गया था और इस दिन इल्फ जो है वो फ्री होने वाला था। एज फॉर होमवर्क, अगर बात होमवर्क की करें, देयर वॉज नो मोर, सो ही क्विकली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। मतलब होमवर्क कोई बचा नहीं था, इसलिए जो हमारा इल्फ था वो धीरे से चुपके से बैकयार्ड की खिड़की से निकल गया। ठीक है, क्वाइटली मतलब शांत, स्लाइली मतलब सीक्रेटली, धीरे से स्लिप करके पीछे से बैक डोर से निकल गया। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 9। पैट्रिक गॉट हिज एज। पैट्रिक को उसका ए मिल गया। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्राइज। उसके सारे जो क्लासमेट थे वो बहुत अमेज्ड मतलब सरप्राइज थे, अमेज हो गए थे, बिल्कुल उन्हें आश्चर्य हो रहा था। उसके जो टीचर हैं वो सभी स्माइल कर रहे थे और उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैपन टू पैट्रिक। उसके जो पेरेंट्स थे वो सरप्राइज थे कि पैट्रिक को हुआ क्या है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो एकदम आदर्श बच्चा बन गया था। क्लीन हिज रूम, अपना रूम सही करता था। नेवर रूड, कभी भी किसी के साथ रूड नहीं होता था, मतलब अच्छे से बात करता था सबसे। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसने पूरा ही एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया था, बिल्कुल ही बदल गया था उसमें। जैसे कहते हैं ना किसी में ड्रास्टिक चेंज आना, बिल्कुल पैट्रिक एकदम आइडियल बच्चा बन गया था। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 10। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। आपने देखा एंड में भी पैट्रिक को यही लग रहा था कि उसने उस छोटे आदमी यानी एल्फ से सारा होमवर्क अपना करवा लिया है। बट आई शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। कौन बता रहा है? राइटर ऑफ द चैप्टर। कौन है? कैरोल मोरे। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जस्ट बिटवीन द रीडर एंड द ऑथर, ओके। इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था जिसने उसका होमवर्क किया है। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद ही किया है, क्योंकि इल्फ ने उसे इतना बिजी रखा कि पैट्रिक सारा सब कुछ तो पैट्रिक ही उसे बता रहा था, वो तो बस वर्क कंप्लीट कर रहा था। तो इसलिए अपना होमवर्क खुद किसने किया? पैट्रिक ने। आई होप चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और लाइन बाय लाइन आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि नीचे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम उसकी अगली एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 में पूरा चैप्टर आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।